देखो, तो आज हम किस पे काम करेंगे? हैज और हैव पे। ध्यान देना बेटा, हैज हैव का मतलब होता है कुछ पास रखना या पास होना। ठीक है, क्या हो गया इसका? पास रखना या पास रखना या पास होना, मतलब कोई चीज पास होना। ये नहीं कि फेल पास वाला नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज रखना। तो एक तो बड़ा कॉमन सा है पोजेशन, जो हम लोग जानते हैं, यहां पे यूज होता ही है कि किसी के पास कुछ है। जैसे आप कहोगे शी हैज अ फोन, उसके पास एक फोन है। ये तो बड़ा कॉमन है बोलना। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे आई हैव अ बाइक। ठीक है, तो यहां पे क्या है बेटा कि यहां पे पोजेशन दिखाया जा रहा है, यहां पे किसी के पास कोई चीज होना बताया जा रहा है। यहां पे ये जो है, यहां पे है मैं ओन करता हूं। क्या करता हूं? ओन करता हूं। ओनर होता है ना, तो मैं ये चीजों को ओन करता हूं। तो यहां पे तो बड़ा कॉमन है, हम जानते हैं। लेकिन इनके और भी यूसेस होते हैं, जैसे रिलेशनशिप के लिए भी हम लगाते हैं, रिश्तों के लिए भी हम लगाते हैं हैव। जैसे जब आप कहते हो कि आई हैव 3 फ्रेंड्स, तो यहां पे आपके पास 3 दोस्त थोड़ी है, आप उनको ओन थोड़ी करते हो, वो आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो यहां पे रिलेशनशिप के लिए भी आप बताते हो कि आई हैव समथिंग। क्लियर? एक अगला हो जाता है, बॉडी पार्ट्स के लिए भी होता है। जैसे आई हैव 2 आईज। ठीक है, अब कहोगे ये कौन बोलता है आई हैव 2 आईज? नहीं बोलता है। आई हैव 2 हैंड्स, नहीं बोलता है कोई। लेकिन कभी कभी सिचुएशन आ जाता है जब आपके पास कोई चीज है और दूसरे के पास भी वो चीज है, पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन उनमें अंतर है, तब बता देते हो। ठीक है, जैसे मान के चलो कि आप स्कूल में गए, सन ग्लासेस लगा के, काला चश्मा पहन के, टीचर या आपका कोई क्लासमेट पूछता है कि ये क्या है, काला चश्मा लगा के क्लास में आए हो, तो क्या कहोगे उनको? ये नहीं बोल सकते हो कि मेरी 2 आंखें हैं, लेकिन उनको ये तो कह सकते हो कि आई एम वेयरिंग सन ग्लासेस बिकॉज आई हैव रेड आईज। राइट? तो यहां पे हैज हैव लग गया। ठीक है, आई हैव रेड आईज, आई हैव मडी आईज, ना कीचड़ हो जाता ना उसको, तो मडी आईज। समझ में आ गया? ही किसी की के और भी किसी चीज के बारे में आप बात कर सकते हो। जैसे शी हैज बिग आईज, है ना, बहुत सारे लोगों के, किसी की बड़ी आंखें, किसी की छोटी आंखें, तो वहां पे भी हम हैज हैव लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, आप इलनेस और फीलिंग के लिए भी आप हैज हैव का प्रयोग करते हो। तो इलनेस का क्या हो गया? जैसे आई हैव टी नहीं है, आई है। ठीक है, आई हैव हेडेक। ठीक है, मुझे सिर दर्द है। उसके बाद ही हैज कोल्ड, दे हैव कफ। तो ऐसी चीजों में भी हम क्या हैज या हैव के बारे में बात कर सकते हैं। आप फीलिंग के लिए कह सकते हो आई हैव प्रॉब्लम। ओके, सो इस प्रकार के आप सेंटेंसेस आप लोग बना सकते हो। यहां यहां आपका हैज हैव का प्रयोग होगा। समझ में आ गया? अब देखो हैज हैव में कि हैव और
हैज का प्रयोग कहां पे होता है, ठीक है। तो आप जानते हो सब्जेक्ट के साथ कहां पे होगा। तो सब्जेक्ट जो है इनको 3 भागों में ही बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में ही बांटा गया है। एक हमारा हो जाता है, पहला हो गया फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन सा हो गया? ये पहला है, आई और वी। क्या हो गया? ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। दूसरा क्या होता है हमारा? सेकंड पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन सिर्फ हमारा यू होता है, और यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम यूज करते हैं। और तीसरा हमारा होता है थर्ड पर्सन, ठीक है, बिल्कुल सही। और ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा होता है हाँ सिंगुलर, और दूसरा हमारा होता है प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर में हम क्या लगाएंगे? हैज, और प्लूरल में क्या लगाएंगे? है। क्लियर? तो ये बस आपको ध्यान में रखना है। तो क्या हो गया? आई हैव अ कार, वी हैव कार्स, यू हैव अ कार, ही हैज अ कार, राम हैज अ कार, और बॉयज हैव कार्स। क्लियर? तो ये हैज हैव का प्रयोग हो गया। समझ में आ गया? बस अब देख लो, कुछ एग्जांपल्स देख लो, इसको बना लेते हैं। क्या है? हमारे पास नया घर है। हमारा है बेटा, तो आई क्यों लिखोगे? कब्जा करना है? हाँ, पता चला कि जो 3-4 भाई बहनों ने मिलकर खरीदा, ये कह रही अब वो मेरा है, बाकी सब जाओ। है? वी हैव अ न्यू हाउस। क्लियर? उसे बुखार है, ही हैज, ठीक है, उसे बुखार है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो लड़का के लिए भी यूज कर सकते हैं, लड़की के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर लड़की है तो शी लिखोगे, ठीक है ना। जनरली हम ही लगा के बात करते हैं ना। तो ही हैज फीवर, ठीक है। उसके पास एक कार है। फिर इसी ढंग से अगर लड़का है या लड़की है तो आपका हो सकता है ही या शी हैज अ कार, ठीक है। उसकी मीटिंग है। तो यहां पे देखो बेटा, कोई जरूरी नहीं कि किसी के पास ही कुछ लिखा हुआ हो। तो क्या है? ये नहीं है कि उसके पास मीटिंग है, या हम ये नहीं कह सकते मेरे पास बुखार है, मुझे बुखार है। अब कहीं कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो मुझे है। कि जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे कि उसने मुझे कॉल किया, है ना। तो यहां पे क्या है? उसने जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद ये हो गया वर्ब, कॉल्ड किसको? मुझे, मी। तो ये जो मुझे जो है हम ऑब्जेक्टिव केस में ही हमेशा यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम ये मुझे ऑब्जेक्टिव आए तो मी होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका भी आई ही होगा। तो उसकी मीटिंग है, क्या हो गया? ही हैज अ मीटिंग। जैसे पूरा सेंटेंस बना लो, फॉर एग्जाम्पल एट 6 बजे उसकी मीटिंग है, तो ही हैज अ मीटिंग एट 6, ठीक है। अब है मेरे 2 भाई हैं। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। तो क्या हो गया? आई हैव 2 ब्रदर्स, ठीक है। अब क्या है? उसके पास
जमीन है। हाँ बिल्कुल सही, ही हैज, और नहीं लगाओ। हाँ जमीन है, इसको प्लूरल क्यों बनाओगे, काउंटेबल क्यों बनाओगे, ही हैज लैंड। ओके, क्या है, ही हैज लैंड। अगर वही आपको अगर यूज करना है, सही से लिखने दो, ठीक है, ही हैज लैंड। अगर इसी पे कभी कभी क्या होता है, प्लॉट के लिए ए लगा देते हैं, होता है ना प्लॉट शहरों में, तो उसके पास एक प्लॉट है, तो हिंदी में तो हम ए लगा ही देते हैं, कहीं पे भी लगा देते हैं, मन की बात है। एक चाय दे दो, हम चाय को भी बना देते हैं काउंटेबल, लेकिन इंग्लिश में एक चाय तो नहीं हो सकता, अ कप ऑफ टी हो सकता है। तो यहां पे क्या कह सकते हो, ही हैज अ पीस ऑफ प्लॉट। ओके, तो वहां पे पीस करके बना सकते हो, बिल्कुल। अब राम के पास बहुत पैसे हैं, तो क्या हो जाएगा, राम हैज अ लॉट ऑफ मनी। एक चीज और देखना, ए लॉट लगा दो, ठीक है, या फिर यहां पे लॉट्स लगा दो, ठीक है। तो राम हैज लॉट्स ऑफ मनी और राम हैज अ लॉट ऑफ मनी, कुछ भी लगाओगे, समझ में आ गया। तो हैज और हैव ये क्या बताता है आपका, ये पोजीशन बताता है, समझ में आ गया। अब एक चीज देख लो, एक हो गया, इसका पास्ट क्या हो जाता है हमारा, हैड, और हैड में हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, इसमें सब में हमारा क्या लगेगा, इसमें हैड ही लगेगा, इसमें और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जैसे कहोगे कि मेरे पास एक बिल्ली है, सो आई हैव अ कैट, और कहोगे कि मेरे पास एक बिल्ली थी, तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, आई हैड अ कैट, ठीक है, आई हैड अ कैट। मुझे बुखार था, ठीक है ना, होता है ना, जैसे सिचुएशन है कि कल क्यों नहीं आए तुम, तो क्योंकि मुझे बुखार था, तो आई हैड फीवर, ठीक है। और अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो उसमें हैव ही लगेगा, हैज नहीं लगेगा, ओके। लेकिन उससे पहले क्या लगाएंगे, विल हैव, ठीक है। मेरे पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ होगा, जैसे तुम इसकी टूटी हुई साइकिल मांग रहे हो कि भाई दिखाइयो जरा साइकिल, चला के देखूं, तो इसने कहा नहीं दूंगा, जा खुद की खरीद के चला। तो कहते हैं ना बच्चे कि आई विल हैव अ बाइक, ओके, आई विल हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक होगी। हाँ साइकिल लिख दो, साइकिल और बाइक एक ही है, ठीक है। मोटरसाइकिल जो है वो अलग है, ठीक है ना, साइकिल को ही बाइक कहते हैं, ठीक है ना। अपने यहाँ साइकिल वो कॉमनली है ना, लोग ऐसे वाले को जो पुराने जमाने के लोग चलाते थे या अभी भी चलाते हैं, ठीक है ना। और बाइक जैसा मॉडिफिकेशन होता है उसमें, तो उसको बाइक ही कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा हैव, हैज और हैड और विल हैव का यूज। तो मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, उसके पास एक पेन है, he has a pen or she has a pen if you are talking about a girl, okay. In past somebody had something, okay, so my friend had an old phone, मेरे दोस्त के पास एक पुराना फोन था, okay, that I have bought, जो मैंने खरीद लिया। और कुछ होगा के लिए क्या होगा, will have, okay, so I will have
अ मीटिंग एट 6 टुमारो। ओके, हालांकि इसको स्पीकिंग में, स्पोकन टर्म में हम ये भी बोल देते हैं कि आई हैव अ मीटिंग टुमारो, है ना। हम हिंदी में भी बोल देते हैं ना कि कल मेरी एक मीटिंग है या कल मेरी एक मीटिंग होगी, लेकिन बात ये फ्यूचर की ही हो रही है। समझ में आ गया? क्लियर? चलो